आपसे निवेदन करता हूँ। दूसरी तरफ तलवार उठाने की बात कर रहे हैं, कैसे दो चीजें हो जाएंगी? एक बात कह रहे हैं बगावत नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं हम वोट नहीं देंगे। देखिए, बगावत कम वोट से ही राजनीति चलती है। हमने वोट दिया अकाउंटेबिलिटी के लिए, स्वच्छता के लिए, ईमानदारी के लिए, सिद्धांतों के लिए वोट दिया। मोदी जी खुद कहते हैं नेशन फर्स्ट, तो हमारे लिए बुंदेलखंड फर्स्ट। आप क्यों इन सब दलों को, कांग्रेस की 45 साल की सत्ता उखाड़ी, सपा बसपा सरकार की सत्ता उखाड़ी मूल्यों के लिए? जब वो मूल्य नहीं रहेंगे, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, वो स्वच्छता नहीं रहेगी, वो ईमानदारी नहीं रहेगी, तो क्या हम ताली बजाएंगे? तलवार चलाने का मतलब जवान की तलवार, ये जवान की जो तलवार है हम मूल्यों के लिए चलाएंगे, स्वच्छता के लिए चलाएंगे, ईमानदारी के लिए चलाएंगे। जिन कार्यकर्ताओं ने जेल की यातना सही, पुलिस की लाठियां खाई, ईमानदारी के लिए खाई है कि मंत्रियों के आगमन पर गजरा पहनाने के लिए, उनके भाषण पे ताली बजाने के लिए। इतने सालों से बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, कई प्रदेशों में है, तो क्या कारण है मोदी जी क्यों नहीं बना रहे? इसलिए कि यहाँ के भाजपा के कार्यकर्ता ने अपनी आवाज बुलंद नहीं की। हम सिर्फ गजरा पहनाने में लगे रहते हैं, तालियां बजाने में लगे रहते हैं। अरे कभी अपनी जनता के कार्यकर्ताओं की तरफ तो देखो। इसलिए मैं आया हूँ कि मैं भी भाजपा का हूँ, मैं सब भाजपाइयों से कहता हूँ अब तालियां बजाना छोड़ो, गजरा पहनाना छोड़ो, भाई भाई कैसा मानते हैं आपकी गड़बड़ हुआ है, बीजेपी सरकार ने गड़बड़ किया, राज्य नहीं बनाया, 9 साल बीत गए हैं, मानते हैं आप? मानता नहीं होता तो यहाँ क्यों आता? मंच में महोबा में स्थान नहीं मिला। किसका, कौन कहता है स्थान नहीं मिला? विधायक की कुर्सी बराबर मुख्यमंत्री के बगल में। हम मुख्यमंत्री जी का पूरा सम्मान करते हैं, प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हैं। जब दिक्कत आती है तो बेटा अपने माँ बाप से ही तो लड़ता है, पड़ोसी से थोड़ी लड़ने जाएगा। हम किससे लड़ेंगे? मोदी जी और योगी जी से लड़ेंगे। प्यासों मरेंगे तो किससे लड़ेंगे? हमारी सरकार है तो हम सपा बसपा से, कांग्रेस से मांग करेंगे क्या? हमें नौकरी नहीं मिलेगी? 9 साल तक ये नदी की लूट हुई है, आज फिर राज मांगने की बात आई है, जब चुनाव करीब आ गए। नहीं, मैं फिर यही कह रहा हूँ, चुनाव करीब आ गए इसलिए आए हैं, चुनाव करीब आ गया है इसलिए आए हैं। चुनाव से ही तकदीर और तस्वीर बदलती है, वोट से ही तकदीर और तस्वीर बदलती है। इसलिए हम याद दिलाने आए हैं, इसलिए वादा याद दिलाने आए हैं। अपनी सरकार से आए हैं, किसी दूसरी सरकार से नहीं आए। लेकिन क्या इसे अनुशासनहीनता नहीं मानेगी पार्टी? यदि जिस तरह से पिछले कुछ समय से आप और आपके बेटे जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं सरकार, अपनी सरकार के खिलाफ, तो अनुशासनहीनता की श्रेणी में नहीं आएगा? यदि जनता की आवाज उठाना अनुशासनहीनता है तो हम अनुशासन, आसीर कर दो मुझे जुमा काट दो मेरे ख्यालों को बेड़ी पहना नहीं सकते। यदि जनता, मैं चुप हो जाऊंगा। बुंदेलखंड का सबसे सीनियर नेता हूँ, हम मुझसे सीनियर कोई यहाँ नहीं है पूरे बुंदेलखंड में। राजेंद्र अग्नोत्री जी थे नहीं रहे, बाबूराम हम काम थे नहीं रहे, अब मैं सीनियर नेता हूँ। मेरी जवाबदेही है, मेरी अकाउंटेबिलिटी है। मैं छोड़ दूं जनता को अनुशासनहीनता के नाम पर? प्यासों मरे, भूखों मरे, छोड़ दूं? आप बताइए तो छोड़ दूं, नहीं आवाज उठाऊं? जनता मुझसे पूछेगी। गंगाचंद राजपूत तुम्हारा नारा लगता था, बुंदेलखंड के वीर सपूत गंगाचंद राजपूत, तुम वीर सपूत नहीं वीर कपूत हो। तुमने जनता क्या बात की?